यह सिवनी जिले का मकरझर है। मां शारदा वेयर हाउस के नाम से इसे जाना जाता है और यह अभी जो उपार्जन नीति के तहत किसानों की फसल खरीदी जा रही है उसके लिए इसको केंद्र बनाया गया है। दरअसल यह गोदाम खरीदी केंद्र के मापदंडों की किसी भी अहर्ता को पूर्ण ही नहीं करता। न यहाँ मैदान है, न बाउंड्री वॉल है, ना ही सुरक्षा के कोई उपकरण यहाँ लगे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जो मूल रूप से खरीदी केंद्रों के लिए मापदंड बनाए गए हैं, जो यहाँ पर माल को अंदर करने के लिए रैंप बनाया गया है, वह रैंप भी मापदंड के विपरीत है, बिल्कुल जमीन को छूता हुआ है। इन तमाम कमियों के बाद इस गोदाम को खरीदी केंद्र बनाया जाता है हर बार। आपको एक बात और बता दें कि जब मैपिंग हो रही थी खरीदी केंद्रों की, सिवनी के अधिकारी मैपिंग कर रहे थे, तो यह केंद्र, यह गोदाम खरीदी केंद्र के लिए उपयुक्त नहीं था। पर यह गोदाम किसका है, इसको जानने के बाद अधिकारियों ने इसे खरीदी केंद्र बना दिया गया। सिवनी जिले ही नहीं बल्कि मंडला संसदीय क्षेत्र के सबसे पावरफुल नेता का यह गोदाम है, जहां तमाम किस्म की अहर्ताएं न होने के बाद भी हर बार इसे केंद्र बनाया जाता है और इसी केंद्र में नियम के विपरीत ऐसा सुना जा रहा है कि किसान से 41 किलो 200 ग्राम एक बोरी में अनाज लिया जाता है। किसानों की मजबूरी है, उनको माल यहां तुलवाना है, करीब पड़ता है ये, और इसीलिए यहां पर किसान लगातार लुट रहा है। पोर्टल, जो उपार्जन का पोर्टल है, उसमें देखा जाए तो 40 किलो 580 ग्राम एक बोरी में अनाज लेने का नियम है। 17% की नमी और लाने ले जाने में जो अनाज गिरता है उस सब को इंक्लूड करने के बाद ही यह नियम बनाया गया है और पोर्टल में 40 किलो 580 ग्राम लेने का नियम है। पर गोदाम प्रभारी, गोदाम मालिक और खरीदी केंद्र की मिली भगत कि किसानों से 41 किलो 200, 41 किलो 500 इस तरह का अनाज जबरन लिया जा रहा है। मजबूरी है किसान की। सरकार ने अन्नदाताओं की सुविधा के लिए उनके हक का उचित मूल्य देने के लिए योजना बनाई है, पर अमूमन अधिकांश गोदामों में इस तरह की लूट किसान के साथ की जा रही है। ग्राउंड सर्वेयर, गोदाम सर्वेयर, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर, तहसीलदार, कृषि विभाग, मार्केट, एफसीआई, फूड विभाग, तमाम किस्म की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। इनके अधिकारियों की नियुक्ति की गई है कि आप जाकर स्पॉट पे देखिए कि किसानों को नियम के अनुसार उनका माल तुल रहा है कि नहीं, उनको उनका हक का पैसा मिल रहा है कि नहीं, किसी तरह की कोई बेईमानी किसान के साथ हो रही है कि नहीं। लेकिन सरकार की ये तमाम एजेंसियां और इन सब का सुपरविजन माननीय कलेक्टर सिवनी करते। कलेक्ट्रेट सभा में समीक्षा होती है, पर किसानों को उनके साथ होने वाली लूट से निजात दिलाने के लिए सरकारी तंत्र फेल है, जनतंत्र फेल है और चौथा स्तंभ भी फेल है। तमाम किस्म के निगरानी होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये अधिकारी जो यहां पर मॉनिटरिंग करने आते हैं उन्हें इस गोरख धंधा का पता नहीं है। गोदाम के मालिक, खरीदी केंद्र के प्रभारी और अधिकारियों की मिली भगत है। भ्रष्टाचार की बैतरणी में सभी हाथ धो रहे हैं। आते हैं अधिकारी, कुछ निर्देश दे के चले जाते हैं, पर गोदाम के अंदर जो माल रखा है उसकी तुलाई करने का साहस
किसी अधिकारी ने आज तक नहीं जुटाया। खरीदी हो चुकी है। आज भी यह लूट जिसे मैं बोल रहा हूं वह लूट प्रमाणित इसलिए है क्योंकि गोदाम के अंदर जो किसानों का माल है, एक एक बोरी को अगर नापा जाए, तोला जाए, तो हकीकत आईने की तरह साफ हो जाएगी। पर यह जोखिम, यह साहस दिखाएगा कौन? क्योंकि सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए और हिस्सा होता भी है, ऐसा सुना है। और शायद इसीलिए कार्रवाई करने से अधिकारी झिझकता है। तमाम किस्म के अधिकारियों की नोडल अधिकारी हैं, सर्वेयर हैं, बहुत सारे जांच अधिकारी हैं जिन्हें निर्देश है कि स्पॉट पे जाइए। जिले की लगभग 80 से 90 गोदामों में इसी तरह का गोरख धंधा अधिकांश गोदामों में देखा जा रहा है। और यह होता इसलिए है कि किसान की जो फसल रजिस्टर्ड होती है उसके साथ साथ एक बड़ा पैमाने पर कुचिया व्यापारी, जिन्हें दलाल कहा जाता है, वह भोले भाले किसानों की बही पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और बाजार का माल यहां तुलवाते हैं। और उन्हीं व्यापारियों और उन्हीं दलालों के चक्कर में यह भ्रष्टाचार होता है जिसमें पिसता है किसान, पर न कोई दिखाने का साहस कर पाता है, न कोई कार्रवाई कर पाने का साहस दिखा पाता है। और किसान लगातार लुटता पिटता आ रहा है। और सरकार की योजना जो किसानों को समृद्ध बनाने की है, वो समृद्ध बनाने की नहीं बल्कि उनके हक का वाजिब हक दिलाने की है, मूल्य दिलाने की है, वह भी पूरी नहीं हो पाती। पूरी चर्चा के दौरान हमने अभी किसानों की जो मूल समस्या थी उसको रखा। अब यह गोरख धंधा और किस किस स्तर से होकर गुजरता है उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे अगले अंक में। फिलहाल आज चूंकि नया वर्ष है इसलिए यहाँ खरीदी नहीं हुई है, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे व्यापारियों की होड़ लगी रहती है कि पहला माल हमारा तुल जाए। और किसान जो एक्चुअल में मेहनत करता है उसकी फसल रखी रहती है, 8-8 10-10 दिन वो उसकी मॉनिटरिंग करता है, उसकी निगरानी करता है। उसके बाद यह रिश्वत देने के बाद उसका माल तुलता है, वह भी खरीदी केंद्र प्रभारी के रहमो करम पर। किसान लुट रहा है, लुटते जा रहा है और सरकार कह रही है किसान को हम समृद्ध बनाएंगे। तो क्या इस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं, इस तरह के जो गोरख धंधे चल रहे हैं, इस तरह का भ्रष्टाचार अन्नदाता के साथ जो किया जा रहा है, उस पर लगाम कौन लगाएगा? इस बड़े सवाल के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।